बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 25 मार्च है, सोमवार का दिन है, यानी कि हफ्ते का पहला वर्किंग डे है और खबरों से भरपूर है। सबसे पहली खबर तो यह है कि इस्तीफा आया है और पंजाब से इस्तीफा आया है। इसे बहुत बड़ा इस्तीफा समझा जा रहा है। ऐसे इस्तीफे तब आते हैं जब गवर्नमेंट का इख्तिताम होना होता है, जब गवर्नमेंट के ताबूत में आखिरी कील के तौर पर इस तरह के जो है ना वो इस्तीफे साबित होते हैं। यानी कि ये इस्तीफा जिनका शायद उस शख्सियत के नाम को आप ना जानते हो, लेकिन उस शख्सियत के इस्तीफे का इम्पैक्ट बड़ा है। यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शायद इतनी पॉपुलर नहीं होती हैं, उनके नामों से आप वाकिफ नहीं होते, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो फैसला साजों के दरमियान या फिर पॉलिटिकल एलीट के दरमियान या हमारी गवर्नमेंट के या अफसरों के दरमियान इस इस्तीफे का बड़ा वजन है और इस इस्तीफे ने पंजाब गवर्नमेंट को एक दफा हिला के रख दिया है। सो आप यूं समझिए कि वैसे ही इस गवर्नमेंट के बारे में ये कहा जा रहा है कि आज गई कि कल गई, जहां पर डिस्कशन ये हो रही हैं कि भाई इनकी 6 महीने हैं, साल हैं, यानी जहां पर ये पता चल रहा है कि आज वहां से फैसला आ रहा है, आज वहां से फैसला आ रहा है, ऐसे में ये इस्तीफा नाज़रीन इकराम इस गवर्नमेंट के जाने में कैटलिस्ट का किरदार अदा करेगा। आप समझें, यानी कि पंजाब में हुकूमत को बाय बाय कहना शुरू कर दें। ऑब्वियसली पहले ये फॉर्म 47 से बने हुए हैं, मॉरल अथॉरिटी तो पहले नहीं है, और बाद में जो इस तरह के काम हो रहे हैं इनको हिला के रख देंगे। किसका इस्तीफा आया है, क्यों इस्तीफा आया है और इससे जुड़ी एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्या है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। नंबर 2, पंजाब में मरियम नवाज शदीद बेइज्जती सीजन 2 शुरू हो चुका है। एक्चुअली मोए मोए होना शुरू हो चुका है। टिकटॉक की गवर्नमेंट अब गिरना शुरू हो चुकी है। टिकटॉक की गवर्नमेंट कुछ दिनों में व्यूज श्यूज आए, लेकिन उसके बाद तनकीद भी उसी तरह से हुई। काम शाम करना कोई नहीं है और पर पफलट छापने हैं कि आपकी वज़ीर आला ने क्या काम किया, जानना आपका हक है, बताना हमारा फर्ज है। जी हमने फलां जगह पर फौतगी का अफसोस किया है। जब इस तरह के काम होते हैं तो फिर गवर्नमेंट ने जाना ही होता है। तो सीजन 2 बेइज्जती सीजन 2 शुरू हो चुका है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। असद के साथ क्या वाकया पेश आया, उन्हें किस तरह से कैद में रखा गया, उन्होंने कुछ बड़ी अजीब सूरत हाल से पर्दा उठाया, वो मैंने आपके सामने रखना है। हाँ, इंपॉर्टेंट तरीन फैसला साजों और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के दरमियान पहला फड्डा, पहला पहला बड़ा फड्डा हाजिर खिदमत है, वो आपके सामने रखना है। मुराद सईद को खुश आमदीद कहिए। मुराद सईद वापस आ चुके हैं। मुराद सईद ने आते ही पहला खड़ाक भी कर दिया है और उनको आज मुबारकबाद भी दीजिए। वो किस लिए, क्यों, इसके ऊपर मैंने आपके सामने कुछ चीजें रखनी है। और क्या हुआ एक सेनेटर के साथ, उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ, और जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। अब लोगों को समझ आना शुरू हुई है कि पीटीआई के साथ क्या हुआ। इसकी कुछ तफसीलात हैं, मतलब जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं किस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, इसकी कहानी खुली है। ये भी मैंने आपके सामने रखनी है। खबरें काफी ज्यादा हैं, आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे फॉलो जरूर कर लीजिए। इन तमाम खबरों का आगाज मैं करूंगा एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से, यानी कि इनकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा एक अफसोसनाक खबर से पहले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ कारकुनान हैं जो बड़े पुराने, दरीना और बड़े इनके साथ शुरू से चलते हुए कारकुनान हैं, जिन्होंने मारे खाई हैं, जिन्होंने डंडे खाए, सोटे खाए, जेलें काटी, प्रेशर्स बर्दाश्त किए। किसी भी जमात के लिए ऐसे कारकुनान जो होते हैं ना वो पार्टी का सरमाया होते हैं। इसी तरह का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन है जिसका नाम है अतीक चौधरी या चौधरी अतीक। ठीक है, ये पार्टी के लिए हर जगह, मतलब मैं देख रहा था डॉन में भी उसका तस्वीर छपी हुई थी मार खाते हुए, जब पुलिस उसे मार रही थी। तो यानी बहुत ही दरीना, बहुत ही वफादार कारकुन है। मैं बताने लगाऊं कि असल हकीकत, इस गवर्नमेंट की हकीकत क्या है। आज नानकराम अफसोसनाक खबर पता चली है कि हालात से तंग आकर, मुआशी हालात से तंग आकर अतीक चौधरी ने अपनी जान ले ली है। ये बहुत बड़ा और अफसोसनाक वाक़या है। और अतीक चौधरी को आप, उसकी मुख्तलिफ तस्वीरें मेरे सामने से गुजरी तो वो एक, ऐसा नहीं है कि एक बड़ा ही गरीब शख्स था, आसूदगी थी उसके ऊपर। यानी कि एक, आप समझते हैं कि मिडिल क्लास का आदमी था। वेस्ट कोट कमीज शलवार में हमेशा अपनी क़यादत के साथ रहता था। अब मुझे ये बताइए ना कि जब उसके ऊपर परेशानी आई होगी तो उसके पास उसको ज़हन में क्या आया होगा? यानी कि वो लोगों को जवाब क्या दे? यानी मतलब किसी से क्या, मतलब अगर वो किसी से मदद भी माँगता होगा तो वो कहते होंगे कि भाई अपनी गवर्नमेंट यही, इन्हीं के लिए तुम वोट माँग रहे थे, इन्हीं के लिए तुमने कैम्पेनें की हैं, जाओ उनसे मदद माँगो। तो बेचारे ने, ये बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है। मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी के लिए इस तरह के कारकुनात सरमाया हुआ करते हैं। आज उस शख्स ने अपनी जान ले ली है। मुझे ये लगता है कि ये तमाम, आज अतीक चौधरी नहीं फौत हुआ बल्कि तमाम पार्टीज़ के वर्कर्स फौत हो गए हैं। क़यादत किसी भी जमात की हो, चाहे वो नून लीग है, पीटीआई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये जब वर्कर्स का ख्याल नहीं करते, मारे खाने के लिए आगे वर्कर्स होते हैं, जानें देने के लिए आगे वर्कर्स होते हैं।
और खुद जो क़यादत है वो जब इस तरह मोहल्लों के अंदर बैठी होती है, जब लग्ज़री लाइफ़ गुज़ार रही होती है और नहीं पता होता कि हमारा फलाँ कारकुन जो है या हमारा फलाँ बंदा किस मुश्किलात का सामना कर रहा है पर उसे करना पड़ रहा है, तो ऐसे ही होता है। ये बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है। ख़ैर जनाब, असल स्टोरी से शुरू करते हैं, फिर मैं बाकी खबरों की तरफ जाता हूँ। आज जनाब सुबह एक ब्रेकिंग न्यूज़ ने एक इस्तीफ़े ने सबको झंझोड़ा है और वो इस्तीफ़ा है पंजाब से एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्पसन का इस्तीफ़ा। आप कहेंगे एक उस्ताद के इस्तीफ़े से क्या फ़र्क पड़ता है और आप इसको इतनी बड़ी खबर क्यों बना रहे हैं? आप इसके अंदर हाइप दे रहे हैं, सनसनी दे रहे हैं। ऐसे भी कभी किसी मतलब किसी इसको अगर कॉलेज का प्रिंसिपल जा रहा है तो उससे इतनी बड़ी बात क्या हो गई है? क्या आप इसे इतनी बड़ी खबर नहीं नाज़रीन किराम। जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि एचएसएन कॉलेज की अहमियत क्या है। एचएसएन कॉलेज में आपकी सारी पॉलिटिकल एलीट के बच्चे पढ़ते हैं। एचएसएन कॉलेज जो है वो आप यूँ समझ लीजिए कि दरसगाह है, यानी एचएसएन कॉलेज कॉलेज में आने वाले लोग फैसला साज़ होते हैं। यहाँ पर होने वाली छोटी-मोटी भी गड़बड़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। मैं मिसाल देता हूँ, आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों के अंदर आपने ये देखा कि एचएसएन कॉलेज के अंदर बुलाया गया मरियम नवाज़ साहिबा को और फिर उनका दावतनामा मनसूख कर दिया गया और वहाँ पर नारे लगे। तो ये बहुत बड़ी खबर बनी क्योंकि एचिसन कॉलेज में इमरान खान के नारे लगना ये कोई वर्कर्स क्लास नहीं होती है। ये यहाँ पर आम कारकुनान नारे लगाने वाले नहीं होते हैं, ये फैसला साज़ होते हैं और मुल्क के फैसला साज़ों के बच्चे होते हैं। तो पता चलता है कि किसी भी मुल्क की पॉलिटिकल एलीट या एक्चुअल जो यहीं से ब्यूरोक्रेट बनते हैं, यहीं से ज़्यादातर लोग सियासतदान निकलते हैं। आपके ज़्यादातर सियासतदान एचिसन कॉलेज से पढ़े हुए हैं। तो पता चलता है कि वहाँ पे क्या सोच चल रही है। तो आज नाज़रीन इकराम हुआ क्या? ये जो मैं खबर आपको बता रहा हूँ, ये इतनी इम्पैक्टफुल क्यों है? जनाब गवर्नर पंजाब ने एचिसन कॉलेज के इंतजामिया को तमाम असूलों को बालाताक रखते हुए अहद चीमा जो कि वफाकी वजीर हैं शहबाज शरीफ साहब की मिनिस्ट्री में उनके बेटों की तनख्वाहें माफ कर तनख्वाहें नहीं सॉरी फीसें माफ करवाई। ठीक है। अब ये वही अहद चीमा साहब हैं जिनके बारे में ये ख्याल है कि 600 मिलियन से ज्यादा उनकी प्रॉपर्टी है। ये खबरें आई थी, मैं नहीं कह रहा, ये खबरें चली थी, बाद में नैब ने उन्हें क्लीन चिट भी दे दी थी, लेकिन आपको पता ही है कि नैब ने बाद में किस तरह से क्लीन चिट्स जो है ना वो बाँटी हैं, वो किसी को मेरा नहीं ख़्याल कि वो उसको जानने की ज़रूरत है। लेकिन 600 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा इनका अंदाज़ा लगाया गया था इनकी दौलत का जब इनके ऊपर केसेस बने थे, उनमें इनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा था। अब इतनी मैं कहता हूँ आधी भी दौलत हो अगर, तो आप क्या 2-4 लाख रुपए तनख़्वाह नहीं दे सकते हैं? मतलब नहीं, लेकिन इन्होंने ये अच्छा जो माइकल ए थॉम्पसन है नाज़रीन-ए-किराम ये पहला वाक़या नहीं है इनका। उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा जी स्कूलों में अकरबा परवरी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। बोर्ड की सतह पर जो कुछ हो रहा है वो आपको मालूम है। इंसानी यहाँ पर जो है ना वो इंतहाई बुरी गवर्नेंस की वजह से मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची है। ठीक है? तो उन्होंने इस्तीफ़ा देके वो घर चले गए। अब ये ठीक ये जो है सॉरी माइकल ए थॉम्पसन है उनके साथ पहले ये वाक़या नहीं हुआ। इससे पहले भी एक साबिक़ा एमएनए खातून एमएनए जब उनके बेटे की यहाँ पे लड़ाई हुई तो उन्होंने ये जो माइकल ए थॉम्पसन है इनका वीज़ा ही रिवोक करवा दिया था। ये वीज़े पे यहाँ पर आए तो इनका वीज़ा ही माइकल साहब का जो है ना वो रिवोक करवा दिया। बाद में फिर लोग अंदर बीच में पड़े और वीज़ा इनका दोबारा बहाल हुआ। यानी कि सूरत-ए-हाल इतनी गड़बड़ है। और मैं आपको ये बता दूँ नाज़रीन किराम ये कोई छोटी बात नहीं है। इस तरह जो है ना वो अब एक इनके इस्तीफ़े से जो फैसला साज़ हैं उनके अंदर एक ये पैदा हो गई है क्योंकि वो गवर्नर को डायरेक्टली कह के जा रहे हैं और गवर्नर ऑब्वियसली मरियम नवाज़ साहिबा के कहने के ऊपर एक्ट करेंगे। तो वो एक फ़ज़ा पैदा हो चुकी है कि पहले ही इनके जाने का टाइम है, पहले ही इनकी जाने की कुछ पता नहीं है और ऊपर से इस तरह की हरकत हो रही हैं। तो ये इस तरह की हरकत तब होती हैं जब आप जाने वाले होते हैं, जब हुकूमत गिरने वाली होती है। तो मुझे लगता है ये जाने से पहले कुछ भी जितने भी छक्के मारना चाहते हैं वो मार रहे हैं। लेकिन इससे इनकी गवर्नमेंट को मज़ीद जो है ना वो आप समझ लीजिए कि कैटलिस्ट का किरदार अदा करेगी ये चीज़ और इनकी गवर्नमेंट जो है ना वो मज़ीद गिरती चली जाएगी। अच्छा जनाब मुराद सईद के बारे में खबर सुनिए, मुराद सईद वापस आ चुके हैं। वापस से मुराद ये है कि सियासत में वापस आ चुके हैं। वो पिछले कुछ अरसा से वो सियासत में तो हमेशा से थे लेकिन गोशानशीन रहे, छुपे हुए थे, ऑब्वियसली जान का खतरा था। लेकिन अब मुराद सईद के आज एक तो कागज़ात नामज़दगी मंज़ूर हो गए सेनेट के लिए। उनके कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर अज़हर मशवानी साहब के कागज़ात जमा करवाए गए थे। लेकिन मुराद सईद के बज़ाते खुद ही कागज़ात नामज़दगी मंज़ूर हो गए हैं। तो मुराद सईद के कागज़ात नामज़दगी मंज़ूर होने के बाद अब ख़ास तौर पर केपीके में एक जश्न का समा है। वैसे भी सवात और मेंगोरा वग़ैरह में हाँ, मुराद सईद ने एक बहुत बड़ी तंज़ीम खड़ी कर ली है। कल एक इतना बड़ा एहतजाज हुआ सिर्फ़ इस वजह से कि मुराद सईद वहाँ पे बज़ाते खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि एहतजाज करना है, तो लोग मतलब हज़ारों की तादाद में जो है ना, वो इतना बड़ा इज्तिमा मैंने पंजाब में होता हुआ इनके बड़े-बड़े जलसों में नहीं देखा, जहाँ पर मुराद सईद की कॉल के ऊपर इतना बड़ा इज्तिमा हो जाता है। अब मुराद सईद ने ये कहा है, वापसी पे मतलब उन्होंने आते हुए ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि जनाब बुशरा बीबी और इमरान खान की रिहाई के लिए अब कैंपेन शुरू होने वाली है।
अब जनाब दमादम मस्त कलंदर होगा, एहतजाज की सियासत होगी और उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल तैयार हैं, मैंने टीमें तश्कील दे दी हैं। आप जब भी आवाज़ देंगे, कुछ आके पाबंदियाँ होती हैं, कुछ भी होती हैं, आपको यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो यहाँ से लोग निकलते हुए मिलेंगे। ठीक है? तो मुराद सईद ने यहाँ पर आप समझे कि प्रैक्टिकल सियासत का आगाज़ जो है, वो शुरू कर दिया है। और दमादम मस्त कलंदर वाली सियासत का आगाज़ जो है ना, वो उन्होंने आते ही शुरू कर दिया है। तीसरा जनाब इस वक़्त एक फड्डा पड़ा हुआ है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि शहबाज़ शरीफ साहब जो चुप करके खामोशी से सब कुछ मान गए, लेकिन ये चीज़ें इतनी जल्दी मानने वाली नहीं थी, जितनी जल्दी वो चीज़ें मान गए थे। यानी कि अपने पावर शेयरिंग करना कोई इतना आसान नहीं होता, लेकिन वो पावर शेयरिंग पे राज़ी हो गए थे। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि हमारी स्पेस चली गई है, तो औरंगज़ेब साहब जो वज़ीर-ए-ख़ज़ाना आए हमारे, उन्होंने उनकी अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसआईएफसी या फिर बाकी कमिटीज़ के वो इंचार्ज बन गए। अब पता चला है कि जनाब जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वहाँ से शहबाज़ शरीफ साहब को हटाया जा रहा है, ठुड्डा मारा जा रहा है और इसहाक़ साहब को भी ठुड्डा मारा जा रहा है। अगलों ने ऊपर से फ़ोन किया और इन्होंने कहा कि ये ड्रामेबाज़ी हमारे साथ ना करें, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी देखती है और ये बड़ी एक अहमियत की हामिल कमेटी होती है। इसकी जो चेयरमैनशिप है, वो पहले आम तौर पर वज़ीर-ए-आज़म होता है, लेकिन अब पता चल रहा है कि इसकी चेयरमैनशिप भी वज़ीर-ए-ख़ज़ाना को यानी कि औरंगज़ेब साहब को जो है ना, वो दी जा रही है। यानी उन्हें कहा जा रहा है कि खुल के खेलें, हम आपके साथ हैं। ठीक है, काबिल आदमी भी है, थोड़ा बहुत चलें, जैसे भी आया, तैसे भी आया, लेकिन शहबाज़ शरीफ साहब अभी भी तमाम चीज़ें जो है ना, वो इसहाक़ डार साहब के हवाले करने के लिए बज़िद हैं। लिहाज़ा इसहाक़ डार साहब को और शहबाज़ शरीफ साहब को यहाँ पर जो है, वो एक ठुड्डा मारा गया है और इन्हें बाहर निकाला गया है। अच्छा जनाब, आप आखिरी खबर सुन लीजिए कि असद तूर के साथ क्या हुआ, उन्होंने अपनी सारी कहानी बता दी है। असद तूर बताते हैं कि उन्हें कहते हैं कि पहले तो जब मुझे एफआईए में रखा गया तो 10 बाय 12 के कमरे के अंदर 20-25 लोग रखे गए और वॉशरूम भी वहीं पर और वॉशरूम में पानी भी नहीं था और उसकी स्मेल इतनी थी, यानी कि जानबूझकर मुझे टॉर्चर करने के लिए उन्होंने मुझे इसमें रखा कि मैंने बार-बार कहा कि मुझे कहीं और वॉशरूम इस्तेमाल करवा दें, लेकिन अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, वो यही वॉशरूम इस्तेमाल करेगा, ठीक है? और वहाँ पर कहता है इतनी बदबू थी कि रहा नहीं जाता था, 20-25 लोग थे वहाँ पर, यानी इस कदर शदीद जो है ना, वो बदबू में उन्हें रखा गया। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जब मुझे अडयाला जेल लेकर जाया गया, तो तब भी मुझे कैद-ए-तन्हाई में रखा गया। एक 5-10 मरले का प्लॉट था, उसके अंदर घास उगी हुई थी, उसमें जाके मुझे रखा गया। ना मेरे पास चादर थी, मुझे सर्दी लग रही थी और मैंने उन्हें कहा मुझे यानी कि ना वहाँ पर पुलिस वाला था, ना मुझे बाहर घूमने की इजाज़त थी, ना मुझे फिरने की इजाज़त थी, ना और मुझे टाइम्स यानी कि मुझे ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया गया और रखा गया। कहते हैं जी मैंने टाइम ऐसे गुज़ारा जैसे कि घास को देख-देख के, तितलियों को देख-देख के, भंवरों को देख-देख के, इस तरह से मैंने टाइम गुज़ारा। इसके अलावा करने-कराने को जो है वो वहाँ पर होता कुछ नहीं था। तो वो कहते हैं जी ज़हनी टॉर्चर इस तरह से जो है ना वो किया गया है। बहरहाल आज पता चला है जी जो बड़ी बातें करते थे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब आज ख़ास तौर पर उन्होंने नाम लिए बगैर असद तूर पे तनकीद की है और काज़ी साहब पुराने जो कि केसेस खोले हुए हैं उन्होंने कि क्या हुआ था असद तूर के साथ क्या हुआ था जो है ना वो फलाने के साथ क्या हुआ था। मैं ये कहता हूँ कि तब भी ज़ुल्म हुआ था सो हुआ था, उनके ऊपर भी बात करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो आज सहाफ़ियों के साथ ज़ुल्म हो रहा है, उसके ऊपर वो बात नहीं करते। इमरान रियाज़ के खान के साथ जो कुछ हुआ, उन्होंने कहा जनाब वो आ जाएँ खुद अदालत के अंदर आके बताएँ, हम क्यों किसी को बुलवाएँ? हमारे पास कोई फ़ौज है, हम किसी को सिक्योरिटी दें। तो ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था और खुद वो पुराने केसेस जो है वो खोल कर बैठे हुए हैं। तो ख़ैर आज उन्होंने असद तौर पर भी तनकीद कर दिया, सो रही सही कसर भी आज खत्म हो गया। तो ये आज की खबरें हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।